नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल लक्ष्मी नारायण हरि पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे वट सावित्री की व्रत कथा। हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत कथा का विशेष महत्व है। हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस साल 16 मई को ये व्रत रखा जा रहा है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य व सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखकर बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। विधिवत पूजा करने के साथ बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके कच्चा सूत या फिर धागा बांधती हैं और इसके बाद सत्यवान और सावित्री की व्रत कथा पढ़ने या सुनने के बाद अपना व्रत खोलती हैं। अगर आप भी वट सावित्री का व्रत कर रही हैं तो इस दिन इस व्रत कथा का पाठ करना अति महत्वपूर्ण होता है। तो आइए जानते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की एक ही संतान थी, सावित्री। सावित्री ने वनवासी राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को अपने पति के रूप में चुना था। लेकिन जब नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है तो भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला और वह समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहने लगी। सत्यवान लकड़ियां काटने जंगल गए। वहां वह मूर्छित होकर गिर पड़े। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपनी गोद में पति का सिर रख उसे लेटा दिया। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। यमराज सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे थे तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती हैं। उन्हें आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अतः तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मुझे रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। यमराज ने कई बार मना किया पर वह नहीं मानी। अंत में सावित्री के साहस और त्याग से यमराज ने प्रसन्न होकर उसे 3 वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी और ससुर का खोया हुआ राज्य मांगा एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर भी मांगा। तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यमराज आगे बढ़ने लगे। तब सावित्री कहती है कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर में सत्यवान जीवित हो गए और इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया बल्कि सास को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को उनके खोया हुआ राज्य फिर से दिलवाया। और तभी से वट सावित्री व्रत पर वट वृक्ष का पूजन अर्चन करने का विधि विधान है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूरी होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है। आइए अब हम जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा का महत्व। वट सावित्री व्रत कथा माता सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इस व्रत कथा का पाठ करने से पति की लंबी आयु, अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा वट वृक्ष में त्रिदेवों का वास होता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साथ अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती हैं, पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है। और इस तरह से यह व्रत कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम इसी क्रम में आगे जानेंगे कि वट सावित्री व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप वट सावित्री व्रत रखती हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि इस दिन किसी भी प्रकार से नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। साथ ही मन में लालच, क्रोध, ईर्ष्या आदि की भावना नहीं लानी चाहिए। वट सावित्री के दिन गलती से भी बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल अधूरा रह सकता है।
शुभ अवसरों व व्रत के दिन बाल व नाखून काटना शुभ नहीं माना जाता है। वट सावित्री व्रत के दिन भूलकर भी काले, नीले, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि काले व नीले जैसे रंग नकारात्मकता को आकर्षित कर सकते हैं। मान्यता है कि वट सावित्री के दिन आप अपने पति से किसी भी प्रकार की बहस या विवाद ना करें और ना ही किसी की बुराई करें। वट सावित्री व्रत के दिन महिलाओं को दोपहर के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही मैले वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। और जब वट सावित्री व्रत कथा का पाठ कर रहे हों या फिर सुन रहे हों तो उस बीच में अपने स्थान से उठना नहीं चाहिए, अन्यथा व्रत का फल अधूरा रह सकता है। इसी क्रम में अब हम आगे जानते हैं कि वट सावित्री व्रत के दिन क्या क्या करना चाहिए। मान्यता है कि वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। साथ ही 16 श्रृंगार करने का भी अत्यधिक महत्व होता है। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाओं को सुबह सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से पूजा की जाती है। सावित्री माँ की पूजा के बाद रोली, फूल, चना, जल, फूल, गुड़, मौली आदि से वट वृक्ष की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। सावित्री देवी और वट वृक्ष की पूजा करने के बाद कच्चे सूत का धागा वट वृक्ष पर 5, 7, 11, 21, 51 या फिर 108 बार लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। कच्चा सूत न होने पर आप कलावे का भी प्रयोग कर सकती हैं। पूजन में भी जो भी सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है उसे अपने ही घर में सास, ननद या फिर किसी सुहागिन महिलाओं को भेंट में देना चाहिए। वट सावित्री व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। इस दिन चने का सेवन करके ही व्रत खोलने का विधान बताया गया है। ऐसे में चने को पहले से ही भिगो कर रख देना चाहिए। और इस तरह से यह संपूर्ण जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप सभी का दिन मंगलमय और शुभ हो। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे।